हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। देखो कोई भी इक्वेशन x वेरिएबल में जो इस फॉर्म की होगी उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर होंगे और ए 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स वेरिएबल में है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में है। एक्स का यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 0। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 0 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर है वेरिएबल की और x वेरिएबल में है। ठीक है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a b c तीनों रियल नंबर होंगे और a 0 के इक्वल नहीं होगा। एग्जांपल देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी? 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू +1। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, a b c तीनों रियल नंबर है, 2 -3 और +1 ये तीनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0, 2 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, चेक वेदर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे फिर हमें पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 इंटू 1 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू -3 -6। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो आगे अब सारी टर्म लेफ्ट साइड ले आएंगे। एक्स स्क्वायर 2x ऑलरेडी था यहाँ पर, राइट साइड में प्लस 2x था, लेफ्ट साइड आएगा तो -2x, 2x माइनस 2x कैंसिल होगा। ठीक है, -6 लेफ्ट साइड आएगा तो +6, 6 प्लस 1 क्या होगा? 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू +7, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है अगर कंपेयर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की एज उसकी एज से 26 ईयर ज्यादा है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल के बाद जितनी उनकी एज होगी उनकी एज की प्रोडक्ट 360 के इक्वल है। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमसे पूछा गया है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स ईयर्स, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है उसी को x मान लेंगे। ठीक है, अब रोहन की प्रेजेंट एज पूछी थी तो हमने उसको मान लिया x ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि उससे 26 ईयर ज्यादा बड़ी है वो। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट एज रोहन की x ईयर्स है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब पहले उनकी एज निकाल लेते हैं दोनों की, अब से 3 साल के बाद। ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन इक्वल टू, अब प्रेजेंट एज x ईयर्स है, अब से 3 साल के बाद उसकी एज क्या होगी? x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज है x प्लस 26। ठीक है, अब से 3 साल के बाद उसमें 3 ईयर्स ऐड कर दे। ठीक है, तो क्या होगा? x प्लस 29
ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों की एज की प्रोडक्ट, अब से 3 साल के बाद जो दोनों की एज है उनकी एज की प्रोडक्ट 360 के इक्वल है। ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, ये दोनों एज की प्रोडक्ट 360 के इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x, 3 को x के साथ 3x, 3 को 29 के साथ 87। ठीक है, अब टू टर्म्स को टू टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यहाँ पे 4 टर्म्स आएंगी। ठीक है, इक्वल टू 360। अब यहाँ पे x को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आगे देखो 29x प्लस 3x 32x। ठीक है, 360 साइड आके माइनस होगा, 87 माइनस 360 क्या आएगा, माइनस 273। ठीक है, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में पूछा था कि सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, यहीं तक था ये क्वेश्चन, लेकिन आगे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं इसको। ठीक है, देखो इसमें हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे इसकी। ठीक है, कैसे करेंगे कि इस टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे कि सम आ जाए इसके इक्वल और प्रोडक्ट आ जाए इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, देखो मैंने 273 को इधर फैक्टराइज कर लिया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। ठीक है, पहले 3 से, फिर 7 से, फिर 13 से। ठीक है, फिर मैंने इसको अरेंज किया कैसे, 13 इंटू 3 39, 39 माइनस 7 32। ठीक है, तो 39 माइनस 7 32। अब मिडल टर्म को मैंने ऐसे स्प्लिट किया कि दोनों को ऐड करें इन दोनों टर्म को तो 32x आएगा, और इन दोनों की प्रोडक्ट करें 39x इंटू माइनस 7x, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 273x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, ऐसे इसको मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर और 39x में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो x बचा, यहाँ से x कॉमन लिया तो 39 बचा। ठीक है, इन दोनों से माइनस 7 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से माइनस 7 कॉमन ले लिया तो x बचा, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लिया तो 39 बचेगा। कॉमन कैसे लेते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर दो तो 39 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 39 यहाँ भी है और x प्लस 39 यहाँ भी है, तो इन दोनों से x प्लस 39 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा माइनस 7। ठीक है, अब देखो दो नंबर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 39 उधर जाके क्या आएगा माइनस 39। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 39। ठीक है, अगर x माइनस 7 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 7 उधर जाके प्लस होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, माइनस 39 और 7। ठीक है, अब देखो x क्या था, x था एज, एज थी ईयर्स में। ठीक है, क्या एज कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं। ठीक है, तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और 7 को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू कितनी आई 7 ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट एज रोहन की कितनी आ गई 7 ईयर्स। और अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि रोहन की मदर की एज बताओ प्रेजेंट एज, ठीक है, तो क्या करते 7 प्लस 26 कर देते, 7 प्लस 26 करते तो 33 ईयर्स उसकी मदर की प्रेजेंट एज आती। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं। देखो कैसे फाइंड करें, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है ना, 7x को इस टाइप से तोड़ते हैं ताकि सम तो आए 7x के इक्वल और प्रोडक्ट आए इन दोनों टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट चेक करो कितनी आएगी, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 5 10। ठीक है, प्रोडक्ट आनी चाहिए 10 और सम आना चाहिए 7। तो कैसे स्प्लिट करें, 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 10। ठीक है, फिर 7x को मैंने लिखा यहाँ पर 2x प्लस 5x। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज। अब देखो इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज है।
ठीक है। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, √2x यहाँ भी और √2x यहाँ भी है, कॉमन ले लो। √2x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x, √2x यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा √2, ठीक है। इन दोनों से 5 कॉमन लो, यहाँ बचा x, यहाँ बचा √2, ठीक है। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस √2, ठीक है। यहाँ बचेगा √2x, यहाँ बचेगा +5, ठीक है। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। देखो इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो √2 उधर जाके माइनस, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई -√2, ठीक है। अब √2x + 5 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 5 उधर जाके माइनस और √2 डिवाइड में, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई -5/√2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसके 2 सॉल्यूशंस क्या है, -√2 और -5/√2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे सिलेबस में 2 मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं। द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर गिवन बाय x = -b + -√b² - 4ac upon 2a provided b² - 4ac greater than equal to 0, b² - 4ac is called discriminant। देखो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है। इसके रूट्स कैसे पता चलेंगे हमें, ये फॉर्मूला है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर a b और c की वैल्यू हमें देखने से पता चलेगी, ठीक है। और यहाँ पुट करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक जब यहाँ पे प्लस करेंगे, जब यहाँ पर माइनस करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ से 2 रूट्स आएंगी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको याद कर लेना, ठीक है। -b + -√b² - 4ac upon 2a। एक कंडीशन क्या है, रूट्स कब आएंगी, जब b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 के इक्वल हो, ये b² - 4ac या 0 से बड़ा हो, तब रियल रूट्स आएंगी, ठीक है। अगर ये 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, और रूट के अंदर माइनस, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 2 अलग अलग रियल रूट्स कब होंगी, जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। इस कंडीशन में, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स इफ, 2 इक्वल रियल रूट्स कब होंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो, b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो, तब दोनों रूट्स रियल होंगी और इक्वल रूट्स होंगी, ठीक है। नो रियल रूट इफ b² - 4ac लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होगी तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में से, और क्या कंडीशन दी हुई है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स इक्वल होंगी, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ पे मैंने लिखा है एज इट इज, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। kx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो kx², kx को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2kx + 6 = 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। kx² - 2kx + 6 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, k नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में दे रखा था कि इस इक्वेशन की दोनों रूट्स इक्वल है, ठीक है। रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि b² - 4ac = 0, ठीक है। यहाँ पर b, a और c की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है।
बी की वैल्यू क्या है -2k, यहाँ पे -2k पुट किया, ए की वैल्यू क्या है k, यहाँ k पुट किया, सी की वैल्यू क्या है 6, यहाँ 6 पुट किया, ठीक है। बी, ए और सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। -2k का होल स्क्वायर क्या होगा +4k स्क्वायर, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे तो 4 6 24k, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इनमें से 4k कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4k इन दोनों से कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचा k, यहाँ बचा -6, ठीक है। अब देखो या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। 4k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। और k -6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो k की वैल्यू आएगी +6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर k की वैल्यू k की दो वैल्यू आ गई 0 और 6, ठीक है। लेकिन k की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन होती है, ठीक है। कि अब देखो तो 0 को रिजेक्ट करेंगे और 6 को एक्सेप्ट करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।